आदिवासी प्रेम या सियासी गेम उमंग सिंघार के बयान पर मचा बवाल। राजेंद्र धुर्वे का पलटवार, बोले हर आदिवासी हिंदू और सनातनी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान पर लगातार घिरते जा रहे हैं। वहीं मंडला जिले के आदिवासी समाज से आने वाले राजेंद्र धुर्वे के द्वारा बताया गया कि जो राजनीतिक संगठनों के नेता आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से अलग बता रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का हर आदिवासी खुद को हिंदू मानता है एवं सनातन के प्रति समर्पित है। एवं राजेंद्र धुर्वे ने कहा कि राजनीतिक संगठनों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनहित के मुद्दों को लेकर बात करना चाहिए, न कि धर्म के नाम पर राजनीति। जैसा कि आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा आदिवासियों को बोला गया कि आदिवासी समाज हिंदू और सनातन नहीं है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले मैं सनातन शब्द पर आता हूँ। सनातन को यदि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सब लोग सनातन शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम प्रकृति में आप देखेंगे, सनातन जो है वो प्रकृति के विपरीत नहीं। आदिवासी समाज को ये लगता है, या जैसे कि उमंग सिंघार जी ने ये कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हम हिंदू नहीं हैं, तो थोड़ा सनातन शब्द पर गौर फरमाएं। तो जैसे कि जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रकृति से मिट्टी लेते हैं, और जो उसमें भूसा होता है, भूसा भी एक वेस्टेज है, लेकिन वो प्रकृति ही है। किसी जैसे धान का हो गया या गेहूं का मान लीजिए, तो हम उसे ले लिए, भूसा ले लिए, मिट्टी ले लिए और पानी ले लिए, तीनों को हम क्या करते हैं, सानते हैं। अपनी गांव की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में सानना बोलते हैं। तो ये सब प्रकृति और एक दूसरे के अनुकूल है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जब हम कुछ निर्माण करना होता है, जैसे घर का निर्माण करना है, पहले प्राचीन समय में मिट्टियों के बांध बनाए जाते थे। ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी जिले में स्थित है, जिसका नाम है भीमगढ़ बांध। वो मिट्टी का ही बांध है। तो हमने क्या किया, मिट्टी, भूसा और पानी लेकर के निर्माण किया। तो उसी तरीके से सनातन एक भाव है, सनातन एक विचार नहीं है, ये विचार के साथ भाव भी है, और ये बृहद विचार और भाव है। तो इसको हम ऐसे लें कि ये जैसे बहुत सारी छोटी नदियां, जब बड़ी सारी नदियां जब समुद्र में विलीन हो जाती है तो समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो सब मिल करके समुद्र बन जाती हैं। तो इसी तरीके से सनातन जो है समुद्र है, वृहद स्तर पर इसे समझने की जरूरत है। जैसे यदि हम महाकौशल में या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो जैसे माँ नर्मदा की जितनी सहायक नदियां हैं, जब वो माँ नर्मदा में मिलती हैं तो वह स्वयं माँ नर्मदा का रूप धारण कर लेती है। और उनकी कुछ सहायक नदियों का मैं जिक्र करूंगा। जैसे एक है बंजर है, तवा है, दूधी है, शक्कर है, हिरन है, तिंदोनी है। ये सब जो है माँ नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये जब मिलती हैं नर्मदा जी में, तो ये नर्मदा जी का रूप धारण कर लेती हैं। और माँ नर्मदा जी की, जैसे कि उनके उद्गम स्थल से जहाँ वो अरब सागर में पश्चिम में जाकर के अरब सागर में मिलती हैं, टोटल लंबाई लगभग जो है 1312 किलोमीटर उनकी, है ना। तो इस प्रकार से ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यह मैं समझता हूं कि इसलिए गलत है। एक तो ये हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं रामचरितमानस की वह चौपाई, जिसे वर्तमान में उसे जानने समझने की जरूरत है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पद चलई सुनई बिन कानू, यानी आपके पैर नहीं है फिर भी आप चल रहे हैं, आपके कान नहीं फिर भी आप सुन रहे हैं। आगे है, आगे लिखते हैं वो कि कर बिन करम करई विधि काना नाना। कर बिन करम करई विधि नाना, मतलब आपके हाथ नहीं, कर मतलब हाथ, आपके हाथ नहीं फिर भी आप विविध प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। आगे लिखते हैं कि बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो इसका अर्थ ये है, या भावार्थ ये है कि ना हाथ पैर है, ना वाणी है, ना जिभा है जिससे वो किसी रस का स्वाद ले सकें, ना वाणी है कि वो बोल सकें, हाथ है ना विविध प्रकार के कार्य कर सकें, फिर भी ये कैसे हो रहा है। अब इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं आगे बढ़ के। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय, गौंड समुदाय के द्वारा मंचों के माध्यम से जय फड़ा पहन के, जय भीमाल पहन के नारे लगाए जाते हैं, जय सजोर पहन के नारे लगाए जाते हैं। फड़ा पहन क्या है? फड़ा पहन की कोई मूर्ति नहीं है, फड़ा पहन का कोई मंदिर नहीं है। तो फड़ा पहन क्या है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि फड़ा पहन के नारे लगा के आपका कुछ हो जाएंगे?
कि ना उनके हाथ हैं, ना उनके पैर हैं, ना उनकी जीभ है और ना उनकी वाणी है, फिर भी आप इस आस्था से, इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ जोर जोर से मंचों से जय फड़ापैन जय बूढ़ा देव के नारे लगाते हैं। इसका मतलब तुलसीदास जी के उस रामचरितमानस की चौपाई से आप जोड़ करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि तुलसीदास जी भी वही बात बोल रहे थे जो मंचों से आदिवासी समाज के द्वारा जय फड़ापैन जय बूढ़ा देव के नारे लगाए जाते हैं। और फड़ापैन का मतलब एक आस्था है, एक विश्वास है, ना सिर्फ आस्था है बल्कि भारतीय जो दर्शन है उसकी शुरुआत टाइम और स्पेस, यानी साइंस के हिसाब से अपन देखेंगे तो टाइम और स्पेस के अंदर ही सारी चीजें हैं। यदि टाइम स्पेस नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा साइंस कह रहा है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि जब टाइम और स्पेस कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था। उसी को हम परम चेतना, परब्रह्म, फड़ापैन और परम शक्ति, परम चेतना बोलते हैं। तो वही चेतना से आदिवासी समुदाय जुड़ा हुआ है, वही चेतना की बात तुलसीदास जी कर रहे थे। भारत जो है ये, अब जैसे फड़ापैन जब आप बोले तो आपके साथ फड़ापैन की कृपा से, फड़ा उस आशीर्वाद से, आपकी उस आस्था से कौन है आपके साथ? आपके वाणी के रूप में, कर के रूप में आपका समाज है, वाणी के रूप में आपका समाज है, आपके माता पिता हैं, गुरु है, आपका दोस्त है, आपका भाई हो सकता है। वह जो आप फड़ापैन से उम्मीद करते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उसी के द्वारा जो है आपकी जो मन्नतें हैं, हिंदी में अपन बोलें कि आपकी जो इंग्लिश में आप विश कह सकते हैं, इस तरह से आप फड़ापैन जो है उसको पूरा करता है। तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं रामचरितमानस में कि बिन पद चलई, बिन पद चलई सुनई बिन कान। पैर नहीं है फिर भी आप चल रहे हैं, कान नहीं फिर भी आप सुन रहे हो। तो किसके बारे में बात कर रहे थे? वही परम चेतना जो टाइम और स्पेस नहीं है, नहीं था, तब भी वह चेतना थी। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा जो वक्तव्य दिए जाते हैं, हमें यह वक्तव्य ना देकर के ये वक्तव्य देना चाहिए कि जो हमारे देश के वर्तमान हालात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आजीविका है, इस विषय पर वो बोलें और राष्ट्र को एकजुट करने का वो प्रयास करें। क्योंकि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के ऊपर, भारत को कमजोर करने के लिए उन्होंने टैरिफ, 50% टैरिफ, हम समाचार पत्रिकाओं में पढ़े हैं कि वो 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। वो छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो अभी जो हमारे आरएसएस के चीफ हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सनातन है उसका मूल आदिवासी है। इसका मतलब है कि आदिवासी ही सनातनी है और आदिवासी ही हिंदू है। क्योंकि सनातन की, मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि सनातन एक वृहद विचार है और सनातन पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, जैसे हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर के गुजरात के उस धरती तक जहाँ पे नर्मदा जी अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है, ये सब सनातन है। और सनातन को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई आदिवासी अलग है, सनातन अलग है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो अभी वर्तमान में आप देखेंगे आदिवासी समाज की तरफ से एक ऋग्वेद में भी एक लाइन है, अच्छी लाइन है ऋग्वेद में कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही था, एक ही है, उसे विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्यायित, एक्सप्लेन किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। इस बात को आदिवासी समाज के संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन को समझने की जरूरत है कि आप जैसे फड़ापैन कहते हैं उसी के बारे में तुलसीदास जी एक्सप्लेन करते हैं अपनी रामचरितमानस की चौपाई में। और वही सिख धर्म के पहले प्रवर्तक जो हैं गुरु नानक देव, उन्होंने भी एक ओमकार की बात करी। महावीर जो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक है ऋषभ देव, आप देख सकते हैं कि नाम में भी देव है। आप जैसे देवों की बात करते हैं, जैसे मेरा नाम राजेंद्र कुमार धुर्वे है, मैं 6 देव का हूँ, तो मेरे में भी वही देव हैं जिनकी बात पूरे सनातन में या पूरे भारत भूमि में, भारत भूमि मतलब कि भारत का जो मूल विचार है, भारत की जो मूल संस्कृति है, जो विदेशी धर्म संस्कृति को छोड़ करके जो हमारे देश में भी हैं, उन्हें छोड़ करके जो भारत का मूल विचार है, मूल भाव है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आदिवासी उससे बिल्कुल अछूता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आदिवासी ये क्यों नहीं कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कि आज सबसे ज्यादा कन्वर्जन, सबसे ज्यादा ईसाइयत मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में जा करके किया है। तो कोई भी आदिवासी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन का व्यक्ति ये क्यों नहीं कहता मंच से जाकर के या मीडिया के माध्यम से कि हम ईसाई नहीं, या जो लैंड जिहाद हो रहे हैं हम उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन उल्टा हम ये कह रहे हैं कि हम जो है आदिवासी नहीं है, हमें आदिवासी मतलब हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आदिवासी ही मूल सनातनी है, आदिवासी ही हिंदू है, और इसी से यह विचार पूरे राष्ट्र में उपजा है। और भारत के भूमि में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी वर्तमान में हमें जिस चीज की जरूरत है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकी दे रहे हैं, यदि हम एक राष्ट्र को सनातन के रूप में
सनातन को समझते हुए सब एकजुट होकर के यदि हम राष्ट्र को सबल, समर्थ और संपन्न बनाने के लिए प्रयास करें, एकजुट हों और उसी विचारधारा पर आगे बढ़ें। भले आप अलग अलग संगठन में कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो देश को, राष्ट्र को तोड़ने का विचार ना रखे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रयत्न है मेरा कि मैं राष्ट्र हित को एकजुट करने के लिए, सभी समाजों को एकजुट करने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। और मैं श्रीमद् भगवद गीता की इस लाइन से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। राष्ट्र जी। एक बात और बताइए, जैसे कि कल एक टीवी शो में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी वही बात बोली गई, तो आप इसे राजनीतिक कहते हैं, क्या कहना है आपका? जी, थोड़ा स्पष्ट करें क्या आपका प्रश्न जैसे है? कि कुछ राजनीतिक जो नेता है वो अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज हिंदू समाज नहीं है और हम हमें अपना धर्म चाहिए एक अलग से, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया, सनातन में जैसे हमने मिट्टी को लिया, भूसा को लिया और पानी को लिया, ये सब प्रकृति है ना। और प्रकृति को हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें निर्माण करना था कुछ चीज का। हमने मकान निर्माण किया, हमने बांध बनाए, मिट्टी के तालाब बनाया। ठीक उसी प्रकार पूरे देश को एकजुट करके, क्योंकि देश का जो सनातन जो शब्द है उसको समझने की जरूरत है। सनातन मतलब सानना, तन मतलब शरीर, तन मतलब राष्ट्र। तन शरीर अकेले नहीं है, व्यक्तियों से मिलकर के राष्ट्र बनता है। तो हम सब व्यक्ति एक राष्ट्र का हिस्सा है, सनातन का हिस्सा है। सनातन एक बृहद शब्द है, जैसे मैंने समुद्र और मां नर्मदा से उसका उदाहरण आपको दिया है। और अभी हाल ही में दादा हीरा सिंह मरकाम जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के प्रणेता है, आप देखेंगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। गोंडी में केवल शब्दों का थोड़ा थोड़ा फेर है, अर्थ वही है, भाव वही है। तो हम शब्दों से ये नहीं कह सकते कि हम अलग है। जैसे गोंडी में देव को पेन कहते हैं, तो हैं तो वही। अब आप कहते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं है, तो आप बताइए कि क्या आप दादा हीरा सिंह मरकाम के स्टैचू नहीं बनाए? बिरसा मुंडा का आपने स्टैचू नहीं बनाया? क्या देश भर में टंटिया मामा के, रानी दुर्गावती के स्टैचू नहीं बने? तो स्टैचू क्या है? देखिए क्या होता है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, सनातन एक ऐसी चीज है। सनातन स्थायी नहीं है, जड़ नहीं है, रूढ़ नहीं है। सनातन लगातार बढ़ रहा है, लगातार उसका स्वरूप बदल रहा है, लेकिन सनातन सनातन है। तो जब हमारे समाज मतलब भारत में, सनातन में, राष्ट्र में कुछ लोगों के द्वारा अपनी कला को अपनी चेतना में, जब उनकी चेतना में जब वो कला आई, तो आप देखेंगे कि मूर्ति बनी। मूर्ति पहले से नहीं बनी, पर मूर्ति बनी। तो मूर्ति क्यों बनी? मूर्ति कला है, वो भी सनातन का हिस्सा है। जैसे अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक कलाकार है जो जीप से किसी की भी पेंटिंग बना सकते हैं। उनका नाम है सूर्यभान मरावी। तो क्या आप ये कहेंगे कि पेंटिंग बना रहा है ये हमारे धर्म के खिलाफ है? वो सलमान खान की बना सकते हैं, वो अमिताभ बच्चन की बना सकते हैं, मोदी जी की बना सकते हैं, अभी मेरी और आपकी बना सकते हैं। तो ये कला है। और आप देखेंगे कि आप पूरे आदिवासी समुदाय में फोटो और मूर्ति, जिसको स्टैचू कहते हैं, उसकी स्थापना हो रही। तो आप क्या कहेंगे कि मूर्ति आप पूजक नहीं? तो आप पूछ तो रहे ना, आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यदि आप किताबें नहीं लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी किताब से संचालित नहीं होते, ठीक है, लेकिन तब भी वो तथ्य सही नहीं है, तर्क सही नहीं है। हम अपने घरों में अपने माता पिता की फोटो रखते हैं, दादा दादी की फोटो रखते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि वो थे, वो हैं और उनके कोई विचार थे, सिद्धांत थे जिस पर हमें चलना। इसी प्रकार दादा हीरा सिंह उनके कुछ विचार थे, उनके विचार हैं, और जितने भी महापुरुष हैं जिनकी फोटो मूर्तियां बन रही है वो इसी आशय से बन रही है। ये सनातनी विचार है। ये इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आदिवासी अलग है। मुझे नहीं मालूम कि उमंग सिंगार जी ने या हमारे आदरणीय कमलेश टिकाम जी ने क्या तर्क दिया है कि हम आदिवासी नहीं। कोई तर्क नहीं दिया, मैंने तो सुना है और मैं आपको तर्क देकर बता रहा हूँ कि हम सब एक हैं, उसी भाव से हम एक हैं, उसी आस्था से हम एक हैं। राष्ट्र सनातन एक राष्ट्र है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं मंडला में रह रहा हूँ तो मुझे मंडला का एक राष्ट्र दे दो, मंडला का एक जरा प्रदेश बना दो। अरे मंडला तो उसी सनातन से जुड़ा है। और इस जिले के राजा महाराजाओं में, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में, मैं उन राजा महाराजाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कुछ राजाओं महाराजाओं का नाम बताऊंगा, चाहे वो राजा संग्राम शाह हो, दलपत शाह हो, रानी दुर्गावती जी हो, राजा संग्राम शाह हो। उनका नाम भी देखिए ना, राजा रघुनाथ शाह भगवान राम के नाम पर, ठीक है, शंकर शाह भगवान शिव के नाम पर। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम गोंडी में सूर्य को पूर्वा कहते हैं, लेकिन गोंडी उसी सूर्य के लिए आदित्य, सूर्य, दिनकर, भास्कर, ये सब नाम उसी चेतना के हैं। तो इस प्रकार से हम शब्दों में उलझे हुए हैं कि हमारे शब्द अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में उस शब्द का अर्थ एक है, उसका भाव एक है। इसलिए मेरा ये केवल विश्वास नहीं बल्कि तर्क के साथ में बता रहा हूँ कि सारे आदिवासी सनातनी हैं और हम सब हिंदू हैं। आपका परिचय? मेरा शुभ नाम राजेंद्र कुमार धुर्वे। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।